हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मैं मॉर्निंग में अपनी पूजा करके फ्री हो गई थी। आज मेरा व्रत था गुरुवार का, तो मैंने व्रत किया हुआ था और मैं अपने पूजा पाठ को फ्री करके फिर मैं सीधा रूम में चली गई थी। रूम में जाने से पहले भैया बोले कि मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। मैंने कहा बताओ क्या खाओगे? तो भैया बोले पराठा बना दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सीधा जल्दी से किचन में ही चली गई, मैं कहीं और गई नहीं। और किचन में जाके मैंने जल्दी से आटा लगाया और आटा लगाने के बाद ना फिर मैंने भैया के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए, क्योंकि भैया को ना मंडी से आते ही साथ उनको कुछ खाने को चाहिए होता है, उनको भूख लगती है बहुत तेज़। और साथ में ना छोले की सब्ज़ी थी और मैं पराठा बना रही थी और मैं भैया को गर्मा गर्म देती भी जा रही थी साथ साथ में। और देखो कितने फूले फूले पराठे बन रहे थे मेरे। और आज ना मेरा व्रत था तो मुझे कुछ खाना नहीं था, मैं बैठ गई थी भाई सीधे मूवी देखने के लिए। और ये ना न्यू मूवी रिलीज़ हुई है, अभी शायद बहुत कम ही लोगों ने देख पाई होगी, लेकिन फ्रेंड्स एक बार देखो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मतलब स्टोरी भी बहुत अच्छी थी और मूवी भी बहुत अच्छी है। और सीन देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि मूवी कौन सी मूवी है ये। और नहीं पता चला होगा तो अभी ये सॉन्ग देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, आप ज़रूर देखना एक बार। फ्रेंड्स कमेंट में बताना कि किस किस ने इस मूवी को देख लिया है। मैंने तो पहली बार ही देखी, अभी रिलीज़ हुई है ईद पर, और बहुत अच्छी मूवी थी। एक बार आप भी देखो। और उसके बाद ना फिर मूवी देखती भी जा रही थी और साथ में भाई पापा को भी देख रही थी। पापा कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज आराम से, क्योंकि पापा वेट कर रहे थे भैया का। फिर भैया आ गए थे तो भैया ने फिर सीधे पापा का शुगर बीपी चेक किया, क्योंकि मैंने भी किया था चेक परसों, लेकिन फिर आज फिर से मतलब भैया ने चेक किया। डेली का रूटीन है वो तो पापा का, डेली शुगर बीपी चेक होता है। और पापा मतलब भैया से बातचीत कर रहे थे, वो अपने गाँव की कोई ना कोई स्टोरी पापा को बताते ही रहते हैं। शुगर बीपी चेक हो गया, फिर उसके बाद हमने दे दिया था पापा को खाना, और पापा अपना गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। छोले की सब्ज़ी पापा की बिल्कुल फेवरेट नहीं है, बड़े ही बेमन से खा रहे थे। और पापा को ना दाल वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है, आलू की सब्ज़ी खा लेते हैं, लेकिन दाल बनी नहीं थी। इस वजह से मतलब पापा ने पहले से नहीं बताया था कि मतलब दाल वगैरह नहीं बनी ना, तो फिर मम्मी ने बनाई ही नहीं थी, क्योंकि एंड टाइम पे कैसे बन जाती है इतनी जल्दी। और मेरा व्रत था, सब अपना अपना खाना खा रहे थे। मैंने अपने लिए खीरा छील लिया था। मम्मी बोली तुम व्रत हो तो खीरा ही खा लो, भैया आज खीरा लेकर आए थे ना, तो बस तो मैंने अपने लिए खीरा को छील के और फिर मैं उसको खा रही थी। खाने के बाद ना फिर आज तो मुझे ऐसी नींद आई है ना, जो मैं सो गई 11:30 बजे और शाम को उठी हूँ मैं 2-3 बजे के टाइम उठी मैं। मम्मी ने बोला उठ जाओ, आज के सोती रहोगी। पता नहीं, वैसे मुझे इतनी नींद नहीं आती। जब मैंने सुना है कि व्रत के टाइम पे सोना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना। जब मैं उठी देखा तो मम्मी भी नहीं है, पापा की एक्सरसाइज वगैरह चल रही थी। फिर पापा बोले अब उठिए तो मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और पता नहीं इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, सोने के बाद भी मुझे इतनी नींद आ रही थी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 4 बजे और 3:30 बजे उठ जाती हूँ। नवरात्रि चल रहे हैं इस वजह से, क्योंकि काम वगैरह हो जाता है। और फिर उसके बाद ना मैं वेट कर रही थी कि मम्मी आ जाए, लेकिन मम्मी तो अपना काम कर रही थी, घेर में ही थी। मम्मी ने कहा हम नहीं आ रहे, तुम चाय बना के पी लो और पापा को भी पिला दो साथ में। फिर जब मैं फ्री हुई तो मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी थी, और सारा टाइम तो आज मुझे घर पे ही हो गया था, क्योंकि पूरा दिन मेरा सोने में निकल गया। आज मैं मंदिर भी नहीं जा पाई और चाची ने मुझे जगाया। चाची बोली मैं तुम्हें जगाना ही, लेकिन तुम ना उठ ही नहीं रही थी, इतनी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने कहा पता नहीं चाची आज मुझे क्या हो गया, इतनी गहरी नींद कैसे आ गई थी, मुझे खुद ही नहीं पता चला। और उसके बाद ना फिर मैं अपने काम से फ्री हुई, फिर मैं रूम में आ गई। रूम में आके देखा तो वही पापा मंदिर के लिए रेडी हो गए थे। मैंने कहा रेडी हो गए आप? तो पापा बोले हाँ रेडी है। और पापा को ना फ़ैन में सर्दी लगती है, इसलिए हम पापा के मतलब कैप लगा के रखते हैं। और क्योंकि अगर पापा को अगर सर में सर्दी लगी ना तो उनके बहुत ज़्यादा दर्द होता है फिर सर में, इस वजह से। और मैंने पापा इसका कैप सही से लगा, पापा ने पूरा कैप ही निकाल दिया। फिर पापा खुजली करने लगे, बोले अब अच्छा लग रहा है। हमने कहा कैप लगा लो, सर्दी लग जाएगी। पापा चले गए थे मंदिर, और मम्मी भैया का थैला खाली कर रही थी, क्योंकि भैया ने बोला मैं सब्ज़ी वगैरह लाई हूँ, आप एक बार देख लो और थैला खाली कर दो, क्योंकि भैया शाम को तगादा करने जाते हैं ना मंडी में, इसलिए। तो भैया खीरा और मूली लेकर आ गए थे। मूली तो इस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है, ऐसे मतलब कीड़े वाली आ रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है मूली। और उसके बाद ना फिर मैं ना भाभी के घर की साइड चली गई थी आज। तो भाभी और इसमें संध्या भी वहीं पर बैठी थी, दोनों भाभी बैठी हुई थी, वो अपनी बातचीत कर रही थी सब। और सब मतलब संध्या से पूछ रहे थे हम लोग कि कब जा रही, तो संध्या बोली बस 1-2 दिन में ही जाने वाले हैं। और भाभी खाना खा रही थी ना, और वीडियो की वजह से ना खाना साइड से रख दिया उन्होंने। और उसके बाद ना फिर वही दर्शु आ गई थी। दर्शु ना दुकान से अपने घर जा रही थी, और वो ना मुझे प्यार मतलब आप सबको प्यार करी। फिर मैंने कहा सबको प्यार करी, बुआ को करो। फिर ना मुझे प्यार करने लगी थी। बहुत टाइम के बाद आज मैंने दर्शु को देखा था, पता नहीं क्यों भी हमारे पास आती नहीं है। जब से ये घूम के आई है ना, तब से पता नहीं इसकी क्या हैबिट होगी, घर में ही पैक रहती है। बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है, इस ना बीच में बीमार हो गई थी, इस वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। और उसके बाद ना फिर इधर ना भाभी के मेहंदी लग रही थी, क्योंकि नवरात्रि है तो भाभी मेहंदी लगवा रही थी। और मतलब ये भाभी की बेटी है आर्या, तो ये ना मतलब अपनी मम्मा के मेहंदी लगा रही थी। आर्या बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, लेकिन थोड़ा धीमे धीमे लगा पाती है, क्योंकि अभी उसकी
इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, क्योंकि किसी को लगाती नहीं है इस वजह से। भाई भाभी की मेहंदी लग रही तो दर्शु बोली बुआ मुझे भी लगाना। मैंने कहा भाभी इसके भी लगवा दो। आर्य बोली लाओ बुआ मैं लगा दूँ। फिर आर्य ने उसके बहुत सुंदर फ्लावर बनाए हाथों पे और इतना खुश हो रही थी ना अपनी मेहंदी को देखकर। और उसके हाथों पे मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी, इसके नन्हे नन्हे से हाथ हैं, बड़ी अच्छी लग रही थी। और ना फिर उधर से बाइक आ रही थी तो बस वो देखने लगी थी, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो देख रही थी इधर उधर। मैंने कहा अपनी मेहंदी दिखाओ सबको, तो ना सबको फिर मेहंदी दिखाने लगी थी, देखो मेरी मेहंदी। फिर मैं घर आ गई थी और घर आके देखा तो पापा चने खा रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? पापा बोले कुछ नहीं, भूख लग रही थी तो फिर चने खाने लग गए। मैंने कहा खाना नहीं खाया? तो पापा बोले अभी नहीं। फिर मैंने पापा से बातचीत करने के बाद मैं चली गई थी अपनी पूजा पाठ करने के लिए। और जैसे मैं अपनी पूजा पाठ से फ्री हुई वैसे ही, क्योंकि आज मेरा व्रत था तो मुझे भी अपने लिए पराठा बनाना था। और व्रत को मतलब गुरुवार के व्रत को मैं ना दही पराठा खाती हूँ हल्का सा हल्दी लगा के, जिससे कि मतलब पीला खाना खाया जाता ना, इस वजह से। और फिर उसके बाद मैंने अपना खाना बना लिया था और मैंने गर्मा गर्म खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं फिर अपना आराम करने लगी थी, सो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।